देखिए, अमित शाह पहुंचे जब पटना, उसके बाद सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर पर गए थे और उसके बाद फिर नितिन नवीन के घर से वहां से संजय सरावगी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं और साथ ही नितिन नवीन के साथ तमाम जो वरीय बीजेपी के नेता हैं वो मुख्यमंत्री आवास एक निमार्ग पहुंचे थे और फिर यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ लेकर ललन सिंह भी गाड़ी में मौजूद हैं और अभी विधानसभा के लिए निकले हैं नामांकन करने के। देखिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह एक गाड़ी में मौजूद थे और उसके अलावा अमित शाह और सम्राट चौधरी के साथ जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता थे वो अमित शाह के साथ मौजूद थे और अब से थोड़ी देर पहले ये लोग निकले हैं विधानसभा, मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं। बस कुछ ही पल में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इंतजार हो रहा था कि अमित शाह कब पटना पहुंचेंगे और उसके बाद फिर नामांकन के लिए तमाम जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो पहुंचेंगे। बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं जो नामांकन के लिए पहुंचेंगे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके अलावा शिवेश कुमार हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और साथ ही 5वें उम्मीदवार के तौर पर आरएलएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा वो हैं और नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। तो 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा में अभी नामांकन के लिए पहुंच गए हैं, जिसमें एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तीसरे आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी विधानसभा पहुंचे हैं वहां पर नामांकन करने के लिए और उसके अलावा जेडीयू की तरफ से जो दूसरा कैंडिडेट है वो रामनाथ ठाकुर हैं जो नामांकन करेंगे और कल ही पेपर इन लोगों का खरीदा जा चुका था। तो जाहिर सी बात है अब तैयारियां पूरी की जा चुकी थी और इंतजार हो रहा था कि कब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, पटना पहुंचेंगे और उसके बाद पहले अमित शाह पहुंचे नितिन नवीन के घर और उनको लेकर और बीजेपी के तमाम वरीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और यहाँ से अब विधानसभा के लिए ये लोग निकल चुके हैं। 5 नामांकन होना है सत्ताधारी दल के तरफ से और एक नामांकन जो है वो 6वां जो है वो कैंडिडेट हैं एडी सिंह जो कि राज्यसभा पूर्व सांसद हैं और फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के सिंबल पर वो नामांकन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार वोटिंग होना है। अगर 5 नामांकन होता तो जाहिर सी बात है आराम से डिक्लेयर शाम तक हो सकता था या फिर कल डिक्लेयर हो सकता था, सर्टिफिकेट मिल जाता और कल ही के बाद प्रक्रिया पूरी की जा चुकी होती अगर बिहार में 6वां कोई नामांकन नहीं होता। लेकिन 6वां नामांकन हो चुका है। ऐसे में अब चुनाव होगा और चुनाव के बाद ये तय होगा। माना जा रहा है कि 5 जो कैंडिडेट हैं उसमें 2 बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक आरएलएम के कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा और 2 जेडीयू के कैंडिडेट हैं जिसमें मुख्यमंत्री एक नीतीश कुमार और जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो रामनाथ ठाकुर हैं। तो 5 सत्ताधारी दल की तरफ से उम्मीदवार हैं जो नामांकन करेंगे और उसके लिए जो तमाम नेता हैं वो पहुंच चुके हैं विधानसभा और नामांकन प्रक्रिया बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और जो 6ठा कैंडिडेट हैं वो हैं एडी सिंह जो कि आरजेडी के टिकट पर नामांकन कर दिए हैं। उन्होंने कर दिया है नामांकन। तो जाहिर सी बात है इस बार चुनाव होगा और चुनाव के बाद 16 तारीख को ये तय होगा कि कौन राज्यसभा जा रहा है। हालांकि 4 कैंडिडेट तो तय है, 5वें के लिए रस्साकसी चल रहा है कि 5वां कैंडिडेट जो है वो क्या एनडीए का जो कैंडिडेट होगा वो राज्यसभा जाएगा या फिर आरजेडी का जो कैंडिडेट है एडी सिंह वो जाएंगे। इसका इंतजार करना होगा जिस दिन वोटिंग होगा। जाहिर सी बात है अब इसको लेकर खरीद फरोख्त की भी बात सामने आएगी क्योंकि 3 विधायकों की कमी हो रही है सत्ताधारी दल की ओर से और साथ ही उधर जो विधायक हैं उनको इस पाले में लाने की कोशिश जरूर होगी। तो अब इंतजार करना होगा जो 6वें कैंडिडेट हैं उनका क्या होता है।